Okay, so hi guys, welcome back to the another video. So आज की इस वीडियो में we are going to start with the topic of display campaign, जो कि हमने डिस्कशन किया था काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट के अंदर कि सर्च ऐड क्या होता है, डिस्प्ले ऐड क्या होता है, कई सारे डिफरेंसेस हमने पढ़े थे। तो हम उसी टॉपिक के साथ अभी हम क्या करते हैं, इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं। अभी हम डिस्प्ले कैंपेन पढ़ रहे हैं गाइस, राइट? और डिस्प्ले कैंपेन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि डिस्प्ले कैंपेन कैसा दिखाई देता है, कैसे डिफरेंस होते हैं। सर्च ऐड हम यूजुअली कब करते हैं, जब हमें सर्च करना होता है तो हमें सर्च ऐड दिखाई देता है। बट जब हमें डिस्प्ले कैंपेन चलाना होता है तो डिस्प्ले कैंपेन के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर हमें ब्रांड अवेयरनेस करना है उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, एक डिस्प्ले कैंपेन की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। बट ब्रांड अवेयरनेस एक लौता ऐसा रीजन नहीं है डिस्प्ले कैंपेन चलाने का। ब्रांड अवेयरनेस के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हम चूज करते हैं डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, दैट इज कॉल्ड टू बी व्हाट, दैट इज कॉल्ड टू बी द रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्टिव है डिस्प्ले कैंपेन के अंदर जो हम यूज करने वाले हैं, या फिर हम जो यूज करते हैं, जो एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं इसको यूज ऑन करने के लिए, उसको ऐड चलाने के लिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्काई रॉकेट द रिजल्ट विद द रीटारगेटिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द मोस्ट प्रोस्पेक्टर्स डोंट बिकम कस्टमर राइट अवे, करेक्ट? इवन इफ दे क्लिक ऑन योर ad, they'll almost likely to leave your website without taking any action. But with retargeting display ad, you can target the people based on how they have interacted with your website. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यूजुअली कैसे हमारे राइट साइड में क्या चल रहा है, ऐड चल रहा है, एग्जांपल समझना। अभी यूजुअली मैं कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पे मैं देख रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया अगर मैंने ओपन किया होगा एज अ यूजर, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे न्यूज़ जाननी होगी या मुझे कोई आर्टिकल पढ़ना होगा। लेकिन उस आर्टिकल के बीच में अगर मैं राइट साइड में एक कंपनी का ऐड चला दूं, लेट्स सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचने के लिए ऐड चला दूं, गाइस प्लीज परचेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो व्हाट डू यू फील गाइस, कि क्या लगता है कि ये कितना परसेंट रेलेवेंस होगा कि लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते पढ़ते लोग क्या करने लग जाएं, क्लिक करने लग जाएं एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के टॉपिक के ऊपर? ऑब्वियसली इट्स रेलिवेंट, इरेलीवेंट टॉपिक है। जैसे सपोज आप केमिस्ट दुकान पर जाते हो, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, आप मेडिकल स्टोर के ऊपर कोई हेल्थ रिलेटेड कोई सर्विस लेने गए हो या कोई आप मेडिसिन परचेज करने गए हो, वहां पे मैं एक पोस्टर लगा दूं, प्लीज परचेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो एक रेलिवेंट ऐड हुआ वहां पे या एक इरेलीवेंट ऐड हुआ? वो एक इरेलीवेंट ऐड हुआ। तो वैसे ही हमें सिर्फ ऐड, ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कहीं भी ऐड चला देंगे, हमें पर्टिकुलरली डिसाइड करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कौन से वेबसाइट पे हम ऐड चला रहे हैं, कौन सी जगह पे हम ऐड चला रहे हैं, कौन से चैनल पे हम ऐड चला रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लफ्जों में लिखा हुआ है कि मोस्ट प्रोस्पेक्टर्स, मतलब जो भी हमारे पोटेंशियल ऑडियंस होते हैं ना, ऐसे नहीं कि वो एक बार में कन्वर्ट हो जाते हैं या एक बार में चेंज हो जाते हैं या एक बार में कन्वर्ट हो जाते हैं या वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, वेबसाइट पे वो विजिट तो करते हैं बट तुरंत ही क्या करते हैं, बैकआउट कर जाते हैं, वो चले जाते हैं। और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप नोटिस करो, इट्स क्लियरली मेंशन ओवर हियर कि लाइकली लीव योर वेबसाइट विदाउट टेकिंग एनी ऑफ द एक्शन। मतलब वो कोई भी एक्शन लेने से पहले क्या कर जाते हैं, बैकआउट कर जाते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इन दैट सिचुएशन वी नीड टू रीटारगेट टू देम। रीटारगेट टू देम इन द सेंस व्हाट, लेट्स सपोज एग्जांपल समझिए, मैं लेट्स सपोज मैं अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट रीड कर रहा हूँ, या लेट्स सपोज मैं अभी क्या करता हूँ, मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज मुझे आईफोन परचेज करना है। तो मैंने क्या किया, मुझे आईफोन क्लिक किया, मैंने आईफोन परचेज पे क्लिक किया, मुझे आईफोन 16 पे क्लिक करना है। मैं आईफोन 16 पे क्लिक किया, मैंने आईफोन स्टोर पे क्लिक किया और आईफोन स्टोर की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, इस आईफोन की वेबसाइट को मैंने विजिट किया, मैंने चेक किया कि क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे प्लेटफॉर्म है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, और इन सबको मैंने क्या किया, एक्सप्लोर किया। बट मैंने बाय नाउ ना करके मैंने क्या किया, मैंने कम बैक कर लिया, मैंने वहां से कट कर दिया, करेक्ट? अभी मैं कट करके मैं क्या आ गया, मैं वापस आ चुका हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम पे क्या होता है ना, कि आपने नोटिस किया होगा या इवन आपके साथ भी होता होगा, कि जब भी हम कुछ गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करते हैं, सेम टाइप ऑफ एड, सेम आईफोन का एड मुझे हर जगह दिखाई देता है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देता है, मुझे फेसबुक पे भी दिखाई देता है, मुझे यूट्यूब पे भी दिखाई देता है। इवन मैं हर वेबसाइट ओपन करूंगा वहां पे भी सेम कैटेगरी ऑफ एड दिखाई देगा, जो मैं रिसेंटली क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। इवन सिर्फ सर्च ही नहीं, अगर आपने देखा होगा, आपका जो गूगल है ना, आपका जो फोन है, आपके अंदर फोन के अंदर गूगल असिस्टेंट होगा, या अगर आप आईफोन चला रहे होगे तो सीरी होगा उसके अंदर। यहाँ तक कि गूगल और सीरी भी हमारा फोन क्या करते हैं, वॉइस क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ना मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर मैं बार बार ये शब्द बोलूँ कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो गूगल या फोन क्या करते हैं, हमारे फोन को टैप करते हैं, हमारे वॉइस को टैप करते हैं, और हमें एग्जैक्टली ऑन द नेक्स्ट टाइम जोमेटो का, स्विगी का या कोई पर्टिकुलर कंपनी का क्या दिखा देता है, ऐड दिखाई देता है। तो सब चीजें कैसे हो रही है, दैट पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड टू बी द रीटारगेटिंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, you could target a user who view a product but didn't purchase it,
but with the display ad on the very product, creepy, like, but a little effective as well. To like these examples, यहाँ पर कोई एग्जांपल दे रहा है, केस स्टडी दे रहा है, लाइक विद वन केस स्टडी एक देखा गया कि एक रीटारगेटिंग डिस्प्ले ऐड ने क्या किया, एक ब्रांड पर्टिकुलर थिंग के लिए रिलेटेड सर्च क्वेरी इंक्रीज करी एंड साइट ट्रैफिक भी क्या किया, इंक्रीज किया। दूसरा आपको मैंने बताया था CTR, क्लिक थ्रू रेट, राइट। तो रीटारगेटिंग के थ्रू, रीटारगेटिंग मतलब क्या, बार बार सेम कैटेगरी के लोगों को या सेम कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को हमें क्या करना है, ऐड दिखाना होता है। सेम कैटेगरी के लोगों इन द सेंस जो मेरा ऐड एक बार देख चुके हैं। लेट्स सपोज मुझे अगर एयर कंडीशन खरीदना है, एसी खरीदना है, और बार बार मुझे वोल्टास कंपनी का ऐड दिखाई दे रहा है, तो मेरे दिमाग में एक ब्रांड इम्प्रिंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टू बी द वोल्टास। वो क्या हो रहा है, वो रीटारगेटिंग कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ ऐड बार बार डिस्प्ले कर रहे हैं। तो गूगल ऐड जब भी आप रन करते हो ना, और गूगल ऐड के अंदर जब भी आप डिस्प्ले कैंपेन रन करते हो, तो क्लाइंट के लिए दो ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल करते हो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस। अगर क्लाइंट को ब्रांड अवेयरनेस कराना है, क्लाइंट कहता है कि मुझे सिर्फ लोग जाने समझे, वर्ड ऑफ माउथ बढ़े, लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट करें, देखें, ठीक है। दूसरा, अगर रीमार्केटिंग करना है आपको, तो इन दैट सिचुएशन यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू द डिस्प्ले कैंपेन। समझ पाए अभी डिस्प्ले कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्प्ले कैंपेन क्यों आया, अभी ये क्लियर हुआ। तो अभी आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले कैंपेन को स्टार्ट करने वाले हैं विद द सेम थिंग। तो सिंपली यू हैव टू ओपन योर गूगल एड डैशबोर्ड गाइस। और आपको पता है कि गूगल एड डैशबोर्ड होने के बाद आपको एक कुछ डैशबोर्ड ऐसा ओपन दिखाई देगा। मैं एक बार खोल देता हूँ, यस। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डमी डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। और व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो एक बहुत सिंपल तरीका होता है, सेम प्रोसेस होता है इसके भी। यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू कैंपेन। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू कैंपेन के ऊपर। न्यू कैंपेन के ऊपर भी दो ऑप्शन आ रहा है, न्यू कैंपेन और कैंपेन रिज्यूम ड्राफ्ट। तो अगर कोई पुराना कैंपेन है आपका, डिस्प्ले कैंपेन है, तो आप पुराने वाले पे कंटिन्यू कर दें। अदरवाइज अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करें। जैसे ही आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो करेंगे, सेल्स कैंपेन, लीड जनरेशन कैंपेन, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन। तो क्या हम डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू सेल्स ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हैं, रेयर ऑफ द रेयर केस में ला सकते हैं, बट मोस्टली ये नहीं होने वाला कि मैंने आपका ऐड देखा, मैंने क्लिक किया, मैंने परचेज कर लिया, ये नहीं होने वाला। क्या हम लीड लेने के लिए कर रहे हैं? नहीं, कोई क्लिक ही नहीं करेगा, कोई परचेज ही नहीं करेगा। क्या हम वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, वेबसाइट पे तो ऐड हमारा शो करेगा। क्या हमारा ये ऐप प्रमोशन है? नहीं। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा होगा, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, यूट्यूब रीच, व्यू एंड एंगेजमेंट। मतलब कि ड्राइव अवेयरनेस, कंसिडरेशन and of your product or a brand, and it is also known as awareness and consideration। पहले इस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव का नाम क्या हुआ था, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन कहते थे। मतलब अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करना है, ठीक है, या अगर आपको मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करना है, या ब्रांड के बारे में अवेयर कराना है लोगों को, इस सिचुएशन में आप कौन सा कैंपेन रन करोगे? उस सिचुएशन में वी आर गोइंग टू रन अवेयरनेस एंड द कंसिडरेशन है। अभी इसका नाम बदल के क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। हो सकता है कि आपके डैशबोर्ड में शो कर रहा हो अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, बट अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, यूट्यूब रीच, व्यूज एंड द इंगेजमेंट कैंपेन। तो अगर हमें डिस्प्ले कैंपेन चलाना है, तो सेम ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस के लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव चूज किया, एंड सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आ रहा है, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। मुझसे ये गोल पूछ रहा है कि आपका गोल क्या है, जो आप क्यों डिस्प्ले कैंपेन चलाना चाहते हो। क्या आप रीच चाहते हो? रीच मीन्स आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल चाहते हो, आप वीडियो पे व्यू चाहते हो, लाइक गेट पीपल वॉच योर वीडियो। तो वीडियो हम चला रहे हैं क्या? नहीं, वीडियो हम तब यूज करेंगे जब हम एक यूट्यूब कैंपेन चलाएंगे, या जब हम एक वीडियो कैंपेन चलाएंगे। क्या आप यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन या एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हो? नहीं, वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर थिंग्स। सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद द रीच ऑप्शन। अब हम क्या चाहते हैं कि वेबसाइट पे ज़्यादा रीच आए, पब्लिसिटी हो, लोग जाने, अवेयर हो। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द रीच ऑप्शन, एंड सिंपली आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। अभी जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया रीच के ऊपर, तो रीच में दो तरीके से ला सकता हूँ। मैंने क्या बोला, या तो आप डिस्प्ले कैंपेन चलाओ, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने एडवर्टीजमेंट को अलग अलग चैनल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग वेबसाइट पे आप डिस्प्ले कर सकते हो। या एक प्लेटफॉर्म और है जो अभी आप आगे चल के वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी द वीडियो कैंपेन। आप वीडियो कैंपेन के थ्रू भी क्या कर सकते हो, सेम ऑब्जेक्टिव कर सकते हो जो एक डिस्प्ले कैंपेन करता है। डिस्प्ले कैंपेन का रेप्लिका या डिस्प्ले कैंपेन का जो डुप्लीकेट कैंपेन है, दैट इज कॉल्ड टू बी द वीडियो कैंपेन। अभी मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द डिस्प्ले कैंपेन। मैं डिस्प्ले कैंपेन पे क्लिक किया। जैसे मैंने डिस्प्ले कैंपेन पे क्लिक किया, मुझसे क्या पूछ रहा है कि दिस इज अ वेब पेज, पीपल विल गो एंड क्लिक आफ्टर योर एड। यहाँ पे अपने क्लाइंट का क्या डाल दो, आप एक बिजनेस का डाल दो कि आप किस क्लाइंट के लिए अपना एड चलाना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, एक सैंपल दिया इंदिरा अकेडमी नाम से, और मैंने एक यूआरएल कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे पेश किया कि मैं इनके लिए एक डिस्प्ले कैंपेन रन करना चाहता हूँ। तो मैंने एक इंदिरा academy.com की वेबसाइट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, एंड सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया।
अभी जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया ना, यहाँ पे मुझसे क्या पूछ रहा है, नेम कन्वेंशन। तो आपको मैंने बताया था कि कैसे नेम कन्वेंशन देते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में ये समझाया था कि गूगल पे नेम कन्वेंशन देना कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों हमें दिया जाता है। इसका पीछे बहुत रीज़न सिंपल होता है कि सबसे पहले आपको कंपनी का नाम लिखना होता है, फिर अपने ऑब्जेक्टिव को लिखना होता है कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा ऐड आप यूज़ कर रहे हो, उसकी डेट क्या है, उसका ईयर क्या है, उसका मंथ क्या है, ठीक है। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका अकाउंटेबल पर्सन कौन है। तो अगर आप देखो आफ्टर 6 मंथ भी अगर मैं ये कैंपेन का नाम रीड करूंगा ना, तो आई गेट टू नो दैट ओके दिस इज अ कैंपेन दैट वाज क्रिएटेड बाय जय, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, डिस्प्ले कैंपेन है। तो मैंने क्या कर लिया, डिस्प्ले कैंपेन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सेम नाम कुछ ऐसे यहाँ पे दूंगा गूगल एड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, डिलीट किया। मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एम रनिंग दिस कैंपेन फॉर इंदिराज अकेडमी एंड इट्स अ डिस्प्ले कैंपेन एंड द डेट इज 27th of April एंड द टॉपिक वी आर लर्निंग, एग्जाम्पल ले लेते हैं जे, अकाउंटेबल पर्सन कौन है, जे। अभी कैंपेन नेम देने के बाद मैंने क्या किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो मुझे पता चल जाएगा कि एक कैंपेन का नाम मैंने दे दिया है। अभी देखो ये सेम जैसे सर्च ऐड के अंदर ऑप्शन आ रहा था ना, तो सर्च ऐड की तरह यहाँ पे भी सारा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। दिख रहा है क्या अभी सबको यहाँ पे लेफ्ट साइड में। अभी ये लेफ्ट साइड का ऑप्शन क्या है, हम एक एक ऑप्शन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैंने पहले बता के रखा है कि गूगल के अंदर हम इसको 3 पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड लेवल। अगर आपको याद हो मैंने 3 चीज़ें पहले पहले बताई थी कि 3 स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपको याद नहीं तो आप पुरानी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो। मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, कैंपेन लेवल होता है, देन एड ग्रुप लेवल होता है एंड देन एड लेवल होता है। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या लेवल ऑप्शन शो कर रहा है आपको, यहाँ सबसे पहले ऑप्शन शो कर रहा है कैंपेन लेवल। अभी लोकेशन ऑप्शन ऑलरेडी क्लियर होगा, मैंने लोकेशन बताया था बहुत डिटेल में लास्ट वीडियोस के अंदर कि हम कैसे लोकेशन सेटिंग करते हैं, कैसे चेंजेस करते हैं। तो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं एक पैन इंडिया का टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बजट बहुत लिमिटेड है डिस्प्ले कैंपेन के अंदर। तो मैंने अनदर लोकेशन पे क्लिक किया और एडवांस सर्च पे क्लिक किया। और एडवांस सर्च पे क्लिक करने के बाद मैंने चूज किया अपनी करंट लोकेशन दैट इज बैंगलोर और मुंबई। तो मैंने बैंगलोर ले लेता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू डिस्प्ले माई एड टू द बैंगलोर लोकेशन पीपल। तो मैंने बैंगलोर चूज किया। बैंगलोर चूज करते ही यहाँ पे सर्च करो बैंगलोर, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कैसे इंक्लूड करना है कैसे एक्सक्लूड करना है। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इंक्लूड ऑप्शन। इंक्लूड करने के बाद देखो एंटायर बैंगलोर का जो रीजन है ना वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। मतलब कि जितने भी बैंगलोर की रीजन के लोग हैं उनको तो मेरा ऐड क्या होगा, दिखाई देगा ही देगा। आफ्टर दैट सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे देखो पूछ रहा है लैंग्वेज, लाइक इन व्हाट लैंग्वेज यू वांट टू कंटिन्यू। अभी किस लैंग्वेज पे आप कंटिन्यू करना चाहते हो, मैंने इसको भी बहुत डिटेल में समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हम कैसे यूज करने वाले हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं। इसका मतलब लैंग्वेज का एकदम नहीं है कि आपका जो एड कॉपी है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा या ट्रांसलेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो ऑप्शन होता है, जो चेंज करने का रीजन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र तो मैं मराठी लैंग्वेज प्रीफर करूंगा कि जो मराठी लोग यूज करते हैं या जो मराठी वाले पेज को फॉलो करते हैं उनको ऐड दिखाई दे या उनको प्रीफरेंस पे ऐड दिखाई दे। करेक्ट। तो इसका मतलब एकदम नहीं है कि जो लैंग्वेज का ऑप्शन अगर आप चूज कर रहे हो, मैंने अरेबिक चूज किया तो आपका ऐड अरेबिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा मतलब नहीं होता है। लैंग्वेज टारगेटिंग सिर्फ एक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है जो काम करती है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के ऊपर। मतलब अगर आपके लैपटॉप की, आपके कंप्यूटर की, आपके टैबलेट की जो सेटिंग है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में प्रीफर्ड है, सेलेक्टेड है, जैसे इंग्लिश सेलेक्टेड है या हिंदी सेलेक्टेड है या मराठी सेलेक्टेड है, तो प्रीफरेंस गूगल क्या देगा, उनको देगा कि पहले आपका ऐड किसको दिखाई दे, ऐसे लोग को दिखाई दे जो मराठी लैंग्वेज में क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। लैंग्वेज चेंज करने का मोटिव कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका एड कॉपी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एड कॉपी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश हटा के हम ऑल लैंग्वेज चूज करेंगे ताकि हमारा एड मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को क्या करे, दिखाई दे। क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, मैक्सिमम अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस। तो अगर आप बहुत नैरो टारगेटिंग कर दोगे ना अपने डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, तो नैरो टारगेटिंग परफॉर्म नहीं करेगा आपका। नैरो टारगेटिंग परफॉर्म कैसे नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस। मतलब ज्यादा लोग आपको जाने, ज्यादा लोग आपको पहचाने, समझे, वर्ड ऑफ माउथ आपका क्या हो, इंक्रीज हो। करेक्ट, समझ पाए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑल लैंग्वेज चूज किया ताकि हमारी लैंग्वेज हर प्रीफरेंस को शो करे। सेकेंडली मुझसे क्या पूछ रहा है कि जय आप कोई ईयू पॉलिटिकल ऐड चला रहे हो, मतलब आप कोई यूरोपियन यूनियन का ऐड चला रहे हो। तो नहीं, हम कोई भी यूरोपियन यूनियन का ऐड नहीं चला रहे हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट। अब बाकी सेटिंग सेम ही है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। जो हमने सर्च ऐड के अंदर हमने डिस्कशन किया था ना, सेम सेटिंग्स वहाँ पे भी शो कर रही है।
यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है ऐड रोटेशन का, ऐड शेड्यूलिंग। ऐड शेड्यूलिंग मतलब कि आप कब अपना ऐड चलाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना ऑल डे ऐड चलाना चाहते हो, आप पर्टिकुलर फ्राइडे चलाना चाहते हो, आप वीकेंड पे ऐड चलाना चाहते हो, तो ये ऑप्शंस आपको देगा कि आप कब ऐड चलाना चाह रहे हो। आप यहाँ पे पता कर सकते हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने कहा कि नहीं नहीं जय, मैं सिर्फ संडे संडे ऐड चलाना चाहती हूँ या संडे संडे ऐड चलाना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो अपने डेज, प्रीफरेंस डेज एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो अभी एज सच मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट एनी ऑफ दीज डेट। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा ऑल डे के साथ। अच्छा, इसके साथ और भी कई सारी सेटिंग्स आती है, इफ यू कैन गो थ्रू दिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट एंड एंड डेट, डिवाइस ऑप्शन ऑल्सो। अगर डिवाइस इन द सेंस कि अगर आप चाहते हो कि आपके कोई ऐड जो है वो पर्टिकुलर डिवाइस पे चले, जैसे आईफोन पे चले खाली, या आपका एंड्रॉइड पे चले, तो ये भी फीचर कहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, कैंपेन सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलता है। ऐसे तो हमें अभी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सब क्या कर सकते हो आप, चेंजेस कर सकते हो। सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू व्हाट, टू द बजट एंड बीडिंग। अभी मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर बजट एंड बीडिंग के बारे में। बजट इज समथिंग दैट इज योर टोटल अमाउंट ऑफ पर डे। बिडिंग इज समथिंग दैट इज कॉल्ड टू बी द हाईएस्ट अमाउंट यू आर विलिंग टू पे ऑन पर कन्वर्जन, ऑन पर क्लिक। तो बिडिंग क्या होती है, बोली लगाना होता है, और बजट क्या होता है आपका, टोटल बजट होता है। अभी बोली लगाना दैट इज थिंक है, समझ में आता है, बट यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, मेरा जो बजट है वो सपोज 2000 रुपीज है, ठीक है, दिस इज माई डेली बजट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपका बजट तो 2000 रुपए है, बट डिस्प्ले कैंपेन के अंदर आप अपना पैसा डिडक्ट कैसे कराओगे। अगर आपको याद हो, सर्च ऐड के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा जो कैंपेन का पैसा कटता है या डिडक्ट होता है, वो कॉस्ट पर क्लिक पर डिडक्ट होता है, रिमेंबर, कैसा नो, करेक्ट। सीपीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। मतलब जब भी हम सर्च ऐड चलाएंगे, जब हमारा ऐड अपीयर होगा एससीआरपी पेज के ऊपर, तो जब भी हमारा यूजर क्लिक करेगा ऐड के ऊपर, तो हमारा अमाउंट पर क्लिक पे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। बट बिडिंग वाले में क्या होगा, या डिस्प्ले वाले में क्या होगा, डिस्प्ले वाले में तो मेरा ऐड कोई क्लिक ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं क्लिक कर रहा है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सीटीआर या बहुत क्लिक्स क्या होते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत। इवन आप भी नोटिस करो, जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज पढ़ते हो। ऐसा नहीं होता कि बगल में एक साड़ी का ऐड दिखाई दे रहा है तो आपने साड़ी के ऐड पे क्लिक कर दिया, बगल में एक कार का ऐड दिखाई दे रहा है तो कार पे भी क्लिक कर दिया। ऐसा कभी नहीं करते हो आप। आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है उस वेबसाइट को लेके, वही चीज क्या करते हो आप, स्क्रॉल करते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, गूगल में, अच्छा मान लो 100 में से भी एक लोगों ने क्लिक किया, तो सीपीसी मेरा क्या हो जाएगा, बहुत हाई आ जाएगा। उसका सोल्यूशन निकाला गूगल ने ये बोला कि जो आपका डिस्प्ले कैंपेन है ना, डिस्प्ले कैंपेन आपका सीपीसी पे काम नहीं करेगा। डिस्प्ले कैंपेन आपका काम करेगा, दैट इज कॉल्ड टू बी अलग काइंड ऑफ बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम कि अलग स्ट्रैटेजी क्या है वो। तो तुम्हारी डिस्प्ले की बिडिंग कैंपेन की स्ट्रैटेजी है ना, तो डिस्प्ले एड बिडिंग स्ट्रैटेजी, लेट मी राइट डाउन 1 सेकंड गाइस, यस। सो डिस्प्ले एड बिडिंग स्ट्रैटेजी, अगर आपसे कोई पूछता है ना कि डिस्प्ले ऐड के अंदर कौन सी बिडिंग यूज होती है, क्या स्ट्रैटेजी यूज होती है, तो डिस्प्ले कैंपेन के अंदर हम बिडिंग यूज करते हैं सीपीएम या सीपीआई, आप बोल सकते हो सीपीएम। सीपीएम स्टैंड फॉर कॉस्ट पर माइल, राइट। और एक और होता है कॉल टू बी सीपीआई। सीपीआई क्या होता है, सीपीआई स्टैंड फॉर कॉस्ट पर इम्प्रेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट पर इम्प्रेशन। अब ये कॉस्ट पर इम्प्रेशन क्या होता है, देखो समझो ध्यान से। जब भी हम डिस्प्ले कैंपेन रन करते हैं ना, तो मान लो हमारा एक कैंपेन है इंदिराज अकेडमी नाम से, जो हमारा रन हो रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट के ऊपर या किसी यूट्यूबर की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अभी यूजुअली लेट सपोज करो, अगर 1000 लोग आपका ऐड देख रहे हैं, और हर व्यू पे अगर मुझे चेक करना है कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे हैं, तो गूगल ये कहता है कि आपका पैसा हम डिडक्ट करेंगे पर क्लिक पे नहीं, पर व्यू पे। मतलब जब भी आपका ऐड लोग देखेंगे, तो आपका क्या काउंट होगा, इंप्रेशन काउंट होगा। मतलब अगर 10 लोगों ने देखा तो इंप्रेशन कितना हुआ, 10 हुआ। 20 लोगों ने देखा तो कितना हुआ, 20 इंप्रेशन हुआ। 50 लोगों ने देखा तो कितना हुआ, 50 इंप्रेशन हुआ। तो जब भी हमारा यूजर हमारा ऐड देखेंगे, तो हमारा क्या कटेगा, कॉस्ट पर इंप्रेशन कटेगा। इट मीन दैट पर व्यू पे हमारा कुछ पैसा क्या होगा, कुछ डिडक्ट होगा। बट इससे भी लोगों ने बहुत रिवोल्ट किया, क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, खाली देख रहे हैं, ना वो क्लिक कर रहे हैं, ना वो विजिट कर रहे हैं, ना वो कन्वर्जन कर रहे हैं, ना वो पे कर रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर
हमारा तो लॉस हो रहा है ना, एज ए एडवर्टाइजर हमारा क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये निकाला, गूगल ने ये बोला कि आपका, हम पैसा इंप्रेशन पे डिडक्ट नहीं करेंगे, हम आपका पैसा पर माइल पे डिडक्ट करेंगे। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट जब भी 1000 इंप्रेशन हो जाएगा ना, तो आपका हम क्या करेंगे, 1 माइल क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, 1000 इंप्रेशन इज इक्वल टू 1 माइल। इट मीन्स दैट आपका जो कॉस्ट आ रहा है ना, वो पर इंप्रेशन नहीं कटने वाला, वो कब कटने वाला है, वो 1 माइल पे कटने वाला। जब आपका एड 1000 लोग आपका एड कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे, तब आपका अमाउंट क्या होने वाला है डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, डिडक्ट होने वाला है। समझ पाए अभी क्या मैंने बताया? मैंने क्या बोला कि जो गूगल ऐड का जो बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज होता है, वो किस पे पैसा कटेगा, ऊपर इंप्रेशन पे कटेगा। इंप्रेशन मतलब जितने लोगों ने आपका ऐड देखा। अब यहाँ पे लोगों को सेम चीज पूछ रहा है क्या, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? यू वांट टू फोकस ऑन इंप्रेशन, यू वांट टू फोकस ऑन क्लिक्स? तो डिस्प्ले कैंपेन के अंदर दो ऑप्शन दिया, क्लिक और इंप्रेशन। तो अभी क्लिक्स तो आएगी नहीं, तो हमें किस पे कंप्लीट करना है, हमें इंप्रेशन के ऊपर जाना है, कि हम चाहते हैं इंप्रेशन पे हमारा पैसा कटे। और यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, एंटर योर व्यूवेबल सीपीएम बिड, मतलब कि पैसा तो इंप्रेशन पे कटेगा, बट पर इंप्रेशन का नहीं कटेगा। पैसा तब कटेगा जब आपका 1000 इंप्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका कुछ 1 माइल का कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। लेट सपोज आपने बोला 70 रुपीज में खर्च करना चाहता हूँ सीपीएम, 70 रुपीज मेरा सीपीएम है, कॉस्ट पर माइल है। इट मीन दैट जब 1000 लोग देख लेंगे मेरे ऐड को, तो गूगल मेरे बजट में से 70 रुपीज क्या कर देगा, डिडक्ट कर देगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट? और लेट्स सपोज अगर मैं कोई इंप्रेशन नहीं पा रहा हूँ, कोई रीच नहीं आ रही है, कुछ लोग विजिट ही नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने जो सीपीएम है वो क्या किया हुआ है, कम लगा के रखा हुआ है। समझ पाए? रीच क्या जा रही है, बहुत कम जा रही है। 1000 लोग मेरा ऐड देख ही नहीं कर पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या करूंगा, यहाँ पे सीपीएम बिड इंक्रीज करूंगा। यहाँ पे लोग क्या पूछ रहा है कि दिस कैंपेन विल यूज सीपीएम बिड स्ट्रेटजी टू हेल्प गेट मोस्ट इंप्रेशन फॉर योर बिड, राइट? यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट चूज किया। लेट्स सपोज आई एम रेडी टू पे 50 रुपीज ऑन पर इम्प्रेशन। मैं 50 रुपीज क्या करूंगा, मैं पर इम्प्रेशन पे डिडक्ट करने के लिए रेडी हूँ। एंड सिंपली आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। बट बिफोर क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट, ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप देखो तो कुछ एस्टिमेट आपको, एस्टिमेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखाई दे रही है ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, पहला क्या दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग, डेली बजट ऑफ 2000 एंड बिड ऑफ ₹50, एवरेज सीपीएम कितना आ जाएगा, एवरेज सीपीएम आ जाएगा कुछ इतना, राइट? इंप्रेशन कितना आएंगे, 440 740 मिलियन 1000 समथिंग क्या आएंगे, इंप्रेशन आएंगे। बट ये जो डेटा है ना, ये एक एस्टिमेट डेटा है, एक रफ डेटा है, राइट? एक रफ डेटा है, और इस पे हम जरा बिलीव नहीं करेंगे इस रफ डेटा के ऊपर, ये स्पेक्युलेटेड डेटा है। सिंपली आफ्टर सेलेक्टिंग द बजट एंड द बिडिंग, यू नीड टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं टारगेटिंग ऑप्शंस के ऊपर। तो लेट मी क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, यस। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, वो क्या होता है, टारगेटिंग का ही होता है। सबसे ज्यादा हमें टाइम इन्वेस्ट कहाँ करना पड़ता है, टारगेटिंग के ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्ले कैंपेन हमें कुछ एक्स्ट्रा टारगेटिंग के फीचर्स देता है, एक्स्ट्रा टारगेटिंग के ऑप्शन देता है, जो हमारे इंटरव्यू के अंदर क्या होते हैं, काम आते रहते हैं। क्योंकि डिस्प्ले कैंपेन के अंदर अगर आप रैंडमली अपना ऐड चलाओगे या रैंडमली लोगों को दिखाओगे, तो इस सिचुएशन में हमारा ऐड परफॉर्म नहीं करेगा, करेक्ट? तो हमें क्या करना है, हमें रैंडमली नहीं चलाना है, हमें पर्टिकुलरली चूज करना है कि किस कैंपेन को दिखाना चाहिए, किस कैंपेन को नहीं दिखाना चाहिए। फाइन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सेपरेट वीडियो अबाउट द टारगेटिंग ऑप्शन, कि क्या क्या टारगेटिंग ऑप्शन होते हैं डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, और कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे हम उसको चेंज करते हैं, राइट? So till then guys, I'll see you in the next video. Till then, just stay tuned with me, and if in case you have any doubt, any problem, you can just connect with me. Okay, thank you for joining the things.